हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका। तो आप इसे बोलते हो साइंटिफिक नेम। आप इसे बोलते हो साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये आपका है होमो सेपियंस। ये आपका है होमो सेपियंस, ठीक है। आप इसे हिंदी में भी लिख लो, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। फ्रेंड्स, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये क्वेश्चन अभी पूछा था आपको हाल ही फिलहाल में कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये आपके होते हैं 46, या वहाँ आपको ऑप्शन में मिलेगा 23 जोड़ी, 46 या 23 जोड़ी। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि वयस्क मनुष्य में कि दंत सूत्र की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। तो ये आपकी होती है 32, ठीक है। और यदि आपसे ये पूछे कि मनुष्य के बच्चे में दंत सूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये होते हैं 20, ठीक है। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है आपका। तो ये आपका है होमो सेपियंस, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपकी ये 46 या 23 जोड़ी, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वयस्क मनुष्य में दंत सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको यह है 32। फिर क्वेश्चन ये बनता है आपका नेक्स्ट कि मनुष्य के बच्चों में, तो ये आपका है 20, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप बोलते हो गुणसूत्र बोल दो इसे, या इसे आप बोल दो क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। गुणसूत्रों की खोज, तो ये थे आपके वाल्डेयर, ये थे आपके वाल्डेयर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुणसूत्र या जिसे आप बोलते हो क्रोमोसोम कि उसकी खोज किसने की थी। तो ये आपका है वाल्डेयर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम। तो ये आपका है राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपकी ये होती है 26, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और देखो, मेंढक का जो आपका है ना साइंटिफिक नेम, ये आपका है राना टिग्रीना, ठीक है। और मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 26 होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बिल्ली। बिल्ली का आपका फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, ये आपका ट है, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बिल्ली में दंत सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपकी होती है 30। आप इसे एक बार और देखो, बिल्ली का साइंटिफिक नेम, तो आपको ये फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। और बिल्ली में दंत सूत्रों की संख्या आपकी 30 होती है। नेक्स्ट आपका कुत्ता। कुत्ते का साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियर्स,
कैनिस फैमिलियस। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी होती है 78। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कुत्तों में दंत सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी होती है 42। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देखो, कुत्ते का साइंटिफिक नेम, तो ये आपका कैनिस फैमिलियस। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कुत्तों में या कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी, तो आपकी होती है 78, 78। और कुत्तों में दंत सूत्रों की संख्या ये आपकी होती है 42। नेक्स्ट आपका गाय, ये आपका है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गाय में दंत सूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी, तो आपकी होती है 32। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जितने आपके होते हैं ना मनुष्य में, इतने आपके होते हैं गाय में। देखो गाय का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस, और गाय में दंत सूत्रों की संख्या आपकी 32। और ये फिलहाल में जो आपका एग्जाम हो रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आ रहा आपका दंत सूत्रों से या फिर गुणसूत्रों से, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भैंस, भैंस का साइंटिफिक नेम है आपका बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, देखो भैंस का साइंटिफिक नेम बुबेलस और बुबेलिस, ये पूरा होता है बुबेलस बुबेलिस। नेक्स्ट आपका मक्खी, ये आपके मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। ठीक है फ्रेंड्स, या तो ये आपको मिलेगा मुस्का या फिर इसे आप बोलते हो मस्का, वहां आपको कोई सा भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा, मस्का या मुस्का। ठीक है, तो आप इसे बोलते हो मक्खी का साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका, या इसे आप बोल दो मस्का। ठीक है, नेक्स्ट आपका मधुमक्खी का, यह आपका है एपिस इंडिका, यह आपका एपिस इंडिका। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको यह है फॉर्मिक एसिड, आपको यह है फॉर्मिक एसिड। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यह है एपीकल्चर, आपको यह है एपीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहां आपका बन गया एपी, एपीआई, और ये आपका आ गया एपी। तो आप ये सब एक बार और समझो कि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम क्या आपका, तो आपको ये एपिस इंडिका। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है, तो आपको ये फॉर्मिक एसिड। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर। देखो यहाँ आपका एपी, तो यहाँ भी आपका एपी बन गया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट मोर, मोर का आपका है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लिख लो आप हिंदी में एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये मैंने ये पहले हिंदी में लिख दिया, बाद में इंग्लिश में। ठीक है, गलती से, तो आप इसे पहले लिख लेना, इसे बाद में, या आप रहने देना, आपकी इच्छा है। ठीक है, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। तो मोर आपका है राष्ट्रीय पक्षी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका है राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, देखो मोर का साइंटिफिक नेम क्या आपका, पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये आपका है मोर। नेक्स्ट आपका बकरी,
ठीक है, ये आपका है कापरा कापरा। लो आपके आप लिखो पहले इंग्लिश में बाद में हिंदी में, कापरा 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 कापरा। ठीक है, देखो बकरी का साइंटिफिक नेम क्या आपका, कापरा कापरा। नेक्स्ट आपका बाघ। ठीक है, ये आपका है पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, तो इसे आप बोलते हो पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप इसे बोल दो टाइग्रिस या इसे आप बोल दो टिग्रिस, आपकी इच्छा है। देखो बाघ, बाघ का जो आपका है ना साइंटिफिक नेम, ये आपका पैंथरा टिग्रिस। या तो हम आपको हिंदी में देगा टिग्रिस या फिर हम आपको देगा टाइग्रिस। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये बाघ है राष्ट्रीय पशु। ठीक है, नेक्स्ट आपका शेर, तो ये आपका है पैंथरा लियो। पैंथरा लियो। ठीक है, कहीं तो ये आपको मिलेगी 2 मात्रा, कहीं आपको मिलेगी 1 मात्रा। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा, आप एक मात्रा लिखो या 2 लिखो। ठीक है, पैंथरा लियो। शेर का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो। देखो फ्रेंड्स, आप अपना बना लें शॉर्ट ट्रिक। देखो ये क्या आपका शेर, इसे आप क्या बोलते हो, लोयन, LION, लोयन। तो यहाँ से आपका आ गया लियो। ये क्या आपका बाघ, इसे आप बोलते हो टाइगर। ठीक है, तो ये क्या आपका आ गया टाइग्रिस। ठीक, लोयन से लियो, जो आपका ये टाइगर से टाइग्रिस। नेक्स्ट आपका चीता, ये आपका है पैंथरा पार्डूस। ठीक है, ये आपका है पैंथरा पार्डूस। ठीक है, देखो चीते का साइंटिफिक नेम क्या, तो आपका ये है पैंथरा पार्डूस। फ्रेंड्स, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ये रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।